दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजस्थान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर असेंबली चुनाव होने वाले हैं। असेंबली चुनाव की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फ़िलहाल थोड़ा सा पीछे हम रिवाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर 200 सीट है और 200 सीटों के ऊपर जो है तो 101 सीट की जो है तो मेजॉरिटी लगती है। कांग्रेस के पास यहाँ पर 123 की मेजॉरिटी है, जिसमें आरएलडी एक सीट है, सीपीआईएम एक सीट में है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो 13 है। इस हिसाब से 108 लेकर अशोक गहलोत की सरकार यहाँ पर पूरी तरह से स्टेबल है। अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी के पास 71 सीट है, आरएलपी और बीटीपी और सीपीआईएमएल जो तो अलग तरह से एक स्थान बनाते हैं ऑर्डर का। अपोजिशन में 71 है, यानी कि अगर बात की जाए तो पूरे 30 सीटों की कमी राजस्थान के अंदर सरकार गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत है। तमाम तर चीज़ें अब जो है तो ख़त्म हो चुकी है, तमाम तर दावे जो है तो अब रुके हुए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हम कि आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर क्या मुद्दे रहेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ा और इंटरनल चैलेंज जिसको हम कह सकते हैं वो है सचिन पायलट का। सचिन पायलट एक कद्दावर नेता हैं और सचिन पायलट का अशोक गहलोत की पुरानी जो है तो रंजिशें हैं पार्टी के अंदर। इसी की वजह से अंदरूनी कलह बार बार निकल कर सामने आई हैं, जिसके चलते जो है तो अशोक गहलोत हो या फिर कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को इसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ा और बीच में मध्यस्थता करने के बाद जो तो तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं एक ग्राउंड लेवल पर सक्सेस होते हुए नज़र भी आई। लेकिन दोस्तों अशोक गहलोत अब जो है तो बूढ़े हो चुके हैं, इस तरह की बात समझी जा सकती है। लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं छुपते हुए नज़र आती है कि अशोक गहलोत जो है तो कांग्रेस के कद से बड़े हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर उनका खुद का अपना इतना बड़ा कद है कि किसी और दूसरे जो है तो पार्टी के नेता का इतना बड़ा कद जो है तो राजस्थान के अंदर नहीं है। ये बात साफ जाहिर करती है कि सचिन पायलट माफ़ कीजिएगा, और ये उनके सामने कहीं ठहरते नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हमेशा, यानी कि राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो, तमाम तरह बड़े बड़े नेता उनकी दोनों के बीच में जो है तो मॉडरेटर के तौर पे काम करते हैं और दोनों को ही जो है तो खामोश बिठा देते हैं, जिसके चलते जो तो सरकार अब तक के, जिसको मैं आपको बता दूं कि 4 साल उसके पूरे होते आए हैं। दिसंबर 2023 के अंदर यहाँ पर जो तो बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे जो भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन की लीडर के तौर पर यहाँ पर काम कर रही है और जो तो कांग्रेस पार्टी के पहले यहाँ पर उनकी सरकार थी। उनकी सरकार के अंदर जो है तो डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर अगर बात की जाए तो कई एक चीज़ें के ऊपर जो तो खुलकर डेवलपमेंट की बात कही जा सकती थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वसुंधरा राजे भी कहीं ना कहीं ज़मीन तलाशते हुए नजर आ रही हैं, ताकि जो तो सचिन पायलट और जो तो अशोक गहलोत की जुगलबंदी के बीच में उनका अपना एक स्थान बन सके और राजस्थान की सत्ता को फिर एक बार वो अपने तरफ जो है तो ला सके। वसुंधरा राजे की अगर बात की जाए तो वसुंधरा राजे की सियासत, या फिर यूँ भी कहा जाए कि कहीं मीडिया में, सोशल मीडिया में या फिर तमाम तर दूसरी जगहों पर कभी ना कहीं पर भी जो है तो वसुंधरा राजे का फिलहाल जो तो नाम नज़र नहीं आता है। वसुंधरा राजे की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेताओं के अंदर उनकी गिनती आती है राजस्थान के अंदर। लेकिन आप जानते ही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 ही बड़े नेता जिसको तमाम तर तरीके से मान्यता है, वो है नरेंद्र मोदी और दूसरे है अमित शाह। ये दोनों के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी घूमते हुए नजर आती हैं, चाहे वो कन्याकुमारी में हो चाहे वो कश्मीर में हो। तो फिर राजस्थान की बात अलग हो जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी का और जो तो अमित शाह का दोनों का पुराना दोस्ताना भी है, रिलेशंस भी हैं, और इसके चलते जो तो राजस्थान के ऊपर जो तो उनका अब ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है। राजस्थान के अंदर जैसे मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अगर बात की जाए तो एक स्टेबल सरकार है कांग्रेस पार्टी के पास, जो 123 के बहुमत के आंकड़े से भी ज़्यादा है, जिसको हम कह सकते हैं बहुमत का आंकड़ा 101 का यहाँ पर हो सकता है। 200 सीट यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है तो अब की बार सेंध मारने की कोशिश में पूरी तरह से है, क्योंकि उसके पास 71 विधायक मौजूद है। 71 विधायक की अगर बात की जाए तो पूरे 30 विधायकों की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को है। इन दिनों जो है तो भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम जो तो 2023 की बड़ी राज्य जिसको हम कह सकते हैं राजस्थान के लिए लगा चुकी हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता जिसको हम कह सकते हैं अमित शाह
और दूसरे बड़े नेता नरेंद्र मोदी का ही यहाँ पर चैलेंज है। अगर ये दोनों नेताओं को काउंटर करने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो जाती है तो वो यहाँ पर सत्ता एकमात्र जो बड़ी स्टेट उसके पास है उसको बचाने में वो कामयाब हो जा सकती है। पिछले दिनों अगर कभी बात की जाए तो मैं आपको बता दूं नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी के बारे में अगर मैं बात करूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका कहीं ना कहीं कद कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बात साफ जाहिर होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला गुजरात है और गुजरात के अलावा वो कहीं पर भी जो है तो जीतने में पिछले विधानसभा चुनावों के अंदर अगर बात की जाए या फिर एमसीडी के चुनाव के अंदर बात की जाए तो वो कामयाब नहीं हुई है। उन्होंने जो है तो नरेंद्र मोदी का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हिमाचल के चुनाव के अंदर, फिर दूसरी बात की जाती है एमसीडी के चुनाव के अंदर, लेकिन वहाँ पर उनको काट मिल चुकी है। दूसरी दफ़ा अगर बात की जाए अशोक गहलोत के सामने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत के सामने भारत जोड़ो यात्रा के तहत अशोक गहलोत के लिए बहुत ज़्यादा माहौल बनाया गया। और मैं आपको बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पिछले दिनों जो है तो कांग्रेस पार्टी के लिए, भारतीय कांग्रेस पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट था, मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरह से जो है तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो मैं आपको बता दूं कि अध्यक्ष बनाया गया, उसके अंदर जो तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का नाम भी बहुत बार सामने आया था। अशोक गहलोत ने नामांकन तक के स्थिति पहुंच चुकी थी, लेकिन सचिन पायलट को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने की बात जो है तो राजस्थान में उठी, जिसके चलते अशोक गहलोत के समर्थन में बहुत सारे लोग खड़े हुए और अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट के लिए जो है तो रंजिश कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ देखने को मिली। इसके चलते जो है तो कहीं ना कहीं ये जो तो माहौल पूरी तरह से शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि दोनों की ही फाइटिंग को देखते हुए जनता भी नाराज़ है, लेकिन बार बार जो तो कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं की तरफ से जो तो दोनों को मनमुटाव को जोड़ने की बात हमेशा की जाती है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हो या फिर तमाम तर दूसरी बड़ी सीमाकरण की अगर बात की जाए तो हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन तमाम तर चीज़ों को अगर वसुंधरा राजे को जिस तरह से पिछली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया था उसी तरह से यहाँ पर वो प्रोजेक्ट कर देती है तो भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार जो तो सत्ता में वापसी के ख्वाब राजस्थान के अंदर देख सकती है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर 200 सीटों में से जो 101 सीट की अगर बात की जाए ये मेजॉरिटी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास 108 सीटें यहाँ पर मौजूद है और 108 सीटों के अंदर जिस तरह से अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो हारने वाले नेता थे वो तमाम तर नेता काफ़ी नज़दीकी मार्जिन से यहाँ पर हारे हैं और इसके चलते कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर सचिन पायलट और मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत की गठबंधनबाजी की वजह से आने वाले दिनों के अंदर जो तो विधानसभा चुनाव के अंदर ये चीज़ सामने आ सकती है कि वसुंधरा राजे फिर एक बार कमबैक कर सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते ही हैं इंडिपेंडेंट और तमाम तर दूसरे नेताओं को जो तो कांग्रेस पार्टी साथ में लेकर यहाँ पर सत्ता चला रही है। अगर ना भी चलाती तो यहाँ पर उनके पास स्टेबल आंकड़ा था, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस आंकड़े को गिराने के लिए कांग्रेस पार्टी के अलावा जो है तो दूसरी तमाम तर चीज़ों का रुझानों का भी समझना ज़रूरी है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत यहाँ पर राजस्थान के अंदर बहुत सारा माहौल जो है तो कांग्रेस पार्टी के फेवर में बनाया गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का गुटबाजी अगर ख़त्म हो जाती है और दोनों यूनाइट हो जाते हैं तो यहाँ पर वसुंधरा राजे हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, तमाम तर बड़े बड़े नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी पटखनी दे सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।